अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, स्क्रीन में आपके सामने हमारा माहौल चौथी जमात के लिए खुला है, जिसे हम लोग EVS के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग इसी बुक से पढ़ाई करेंगे। हम लोग आज पेज नंबर 14 पढ़ेंगे। आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 14 खोल लें। पेज नंबर 14 क्लास 4 EVS। पेज नंबर 14 आपके सामने खुल चुका है। दोस्तों, हम लोगों ने पेज नंबर 13 तक वीडियोस बना चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। इसके लिए आपको एक आइकॉन दिखेगा जहां पर आप उसे क्लिक करके पुराने वीडियोस को देख पाएंगे। और एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल से ज़रूर जोड़ें। देखिए, यहाँ पे लिखा है हम सब मिलकर ज़िंदा रहेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एक दिन फैसल ने रेडियो पर खबर सुनी। अच्छा, रेडियो पर खबर सुनी जाती है। आजकल बहुत सारे बच्चे रेडियो शायद देखे हों और एक मिनी रेडियो मिलता है, रेडियो मिर्ची FM और क्या क्या होता है वो तो आप लोग देखे ही होंगे। हम लोगों के ज़माने में इतना बड़ा रेडियो होता था हुआ करता था। अब ज़माना यूट्यूब का है, इंटरनेट का है, मोबाइल का है, इसलिए रेडियो नज़र नहीं आती। बहरहाल, एक दिन फैसल ने रेडियो पर खबर सुनी, शेरों को नायाब होने से बचाने के लिए और भी कई इक़दाम किए जाएंगे। अच्छा, ये खबर उसने सुनी, ठीक है। अब फैसल क्या करता है, स्कूल पहुंचकर उसने अपने उस्ताद से पूछा, शेर क्यों नायाब होते जा रहे हैं। अच्छा, खबर सुनने के बाद फैसल ने अपने उस्ताद से पूछा कि सर, शेर नायाब क्यों होते जा रहे हैं। उस्ताद ने कहा, इंसान ने जंगलों को काट कर ख़त्म कर दिया है, शेरों के रहने की जगह कम होती जा रही है, जंगलों में हिरन और इस तरह के दिगर जानवर कम होते जा रहे हैं। अच्छा, यानी कि इंसान लोगों ने पेड़ को काटना शुरू कर दिया, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। शेर गाय खाएगा, इसके अलावा शेर खाएगा क्या? सही बात है, दूसरे जानवर अगर मारे जाएंगे तो शेर खाएगा क्या? इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर शिकार करने वाले लोग शेर का चमड़ा, उसका पंजा, उसकी हड्डियों के लालच में शेर को मार रहे हैं। अच्छा, टीचर ने बहुत सारी बात बताई। लिहाजा शेरों की तादाद इस कदर कम होती जा रही है कि अब ये ख्याल पैदा होने लगा कि रोए ज़मीन पर शेर रहेंगे भी या नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जो साजगार माहौल है शेर को ज़िंदा रहने के लिए जंगल चाहिए, घना माहौल चाहिए, गार चाहिए, उसके बाद उसको खाने के लिए खुराक चाहिए, दूसरे जानवर चाहिए, है ना। तो इंसानों ने क्या किया कि उसके माहौल को ख़त्म कर दिया, साजगार माहौल को। इसीलिए आज हम लोग EVS पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट, है ना, माहौल। तो शेर का जो माहौल है उसको घना जंगल चाहिए दूर दूर तक। अब तो जैसे जंगलों में लोग आना जाना, सैर सपाटा शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जानवरों को डर होता है, खौफ होता है और जानवर लोग शिकार करते हैं दूसरे जानवरों का, जिसकी वजह से उन लोगों के खुराक में कमी आ रही है। इस वक्त ये कहा जाएगा कि शेर नायाब जानवर हो गया है। अच्छा, यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि शेर नायाब जानवर हो गया है, यानी कि जंगल जो है हमारे मुल्क में या और भी दूसरे मुल्कों में, वहाँ शेर दिखने को नहीं मिल रहा। ऐसा ना हो इसलिए हुकूमत का महकमा जंगलात और दिगर बहुत से लोग जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तो खबर में क्या सुना था उसने, कई इक़दाम किए जाएंगे। अच्छा, शेर को बचाने के लिए कई इक़दाम किए जाएंगे। चलिए, तो ये थी फैसल के सवाल का जवाब, ठीक है। आगे देखिए,
मुनीरा ने पूछा, क्या शेर के अलावा और भी कोई जानवर नायाब हो सकता है? यकीनन, गेंडा, जंगली चूहा, मुख्तलिफ किस्म के बंदर, परिंदे, सांप के नायाब हो जाने का साइंसदानों का अंदेशा है। प्यारे बच्चों, हम लोग अपने बचपन में बंदरों का खेला, बल्कि भालू का खेला अपने लोकल एरिया में देखा करते थे। अब नज़र नहीं आता। हम लोग बड़े हो गए हैं, बचपन की यादें ताज़ा नहीं हो पाई, हम लोग नहीं देख पाए। सांप का खेला नज़र ही नहीं आता। सांप देखते हैं लोग, मार देते हैं, जबकि बहुत सारे सांप जहरीले नहीं होते, है ना। इसी तरह बंदर का खेला, बहुत सारे परिंदे आपको नज़र नहीं आएंगे शहरों में। गांव ग्रामीण इलाके में आइए आपको परिंदे नज़र आएंगे तरह तरह के। चलिए, इसलिए उनकी हिफाजत की खातिर बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। उस्ताद ने कहा, जिन वजूहात से जानदारों की तादाद कम होती जा रही है, उन वजूहात को रोकने की खातिर किए गए इक़दाम को हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं। अच्छा पॉइंट है। तहफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं? जानवर किसे हिफाजत किसे कहते हैं? जानवरों का हिफाजत या जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं? जानवरों की तादाद को बचाने के लिए, उन लोगों को की ज़िंदगी को बचाने के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ओके, मतलब जंगलों को नहीं काटना चाहिए ताकि जानवरों को खाने के लिए मुनासिब खुराक मिले। आगे देखिए, प्यास बुझाने के लिए काफ़ी मकदार में पानी हो, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। चोरी छुपे शिकार करने वाले इन जानवरों को ना मार सकें, इस पर तवज्जो देना। अच्छा, बहुत सारे लोग जानवरों का शिकार करते हैं गोली से, है ना, या और भी जानवरों के खौफ से। तो नहीं मारना चाहिए। जो लोग बहुत सारे कोई ग्राम में रहते होंगे, वहाँ से जंगल से जानवर आ जाते हैं लोकल एरिया में, गांव में, तो फौरी तौर पर लोग, वहाँ के लोकल पीपल आपके महकमा जंगलात को खबर देते हैं। वो लोग आकर के जानवर को लेकर चले जाते हैं। ठीक है। फैसल ने कहा, हमारे दादा कहते हैं सोना बेग आज इस कदर कम हो गया है कि शायद आइंदा दिनों में वो नज़र भी ना आए। क्या सोना बैंक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है? उस्ताद ने कहा, बेशक किसी भी जानवर या जानदार के नायाब हो जाने का अगर अंदेशा हो तो उसे ज़िंदा रखने के लिए हिफाजती इक़दाम करना चाहिए। आप लोग जब क्लास 7-8 में जाएंगे तो बैंक के बारे में पढ़ेंगे, मेंढक, ठीक है, उसके किस्म है। तो वहाँ पे आप जानेंगे कि क्या होता है सोना बैंक, ठीक है, बैंक या मेंढक। तो सही कहा है फैसल ने कि सोना बैंक नज़र नहीं आता। ठीक है। आनंद ने कहा, क्या मच्छर चूहा इनका भी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है? उस्ताद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हारे मोहल्लों में क्या उनकी तादाद बहुत कम हो गई है? यानी कि नायाब का मतलब उनकी तादाद कम होती जा रही, नायाब, और वो इस कगार पे हैं कि ख़त्म हो जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए। ठीक है। किसी जानवरों की तादाद के कम होने के अंदेशा को नायाब होना कहते हैं, और डर ये है कि कहीं वो सिरे से ख़त्म ना हो, उसके बचाने के इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं, है ना। उनकी तो तुम्हें बड़ी फिक्र है। अच्छा, आनंद ने मच्छर के बारे में सोच लिया। आप लोग भी अपने क्लास में अपने उस्ताद से सवाल किया कीजिए। पेज नंबर अब हम लोग 15 में आएंगे, ये 14 था, 15 में। जंगलाती जानवर जंगलों में ही अच्छे लगते हैं, सही बात है ना। जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधों की भरमार, उनमें कितने किस्म के जानवर रहते हैं, सभी खुश रहते हैं। कोई दरख्तों पर रहता है, कोई नीचे बड़े बड़े पैरों के पीछे, पेड़ों के पीछे, पेड़ मतलब दरख्त, है ना, गाछ, छुप छुप कर शिकार करते हैं। कोई दरख्तों के फल फूल वगैरह खाते हैं। इस तरह के इन जंगलाती ज़िंदगी
उनकी उनकी जंगलाती ज़िंदगी गुजरती है। ऐसे में हम लोग जंगलों के पेड़ पौधे काट दें और अपने मकान बनाएं और जंगलों का सफाया कर दें तो वो कहाँ रहेंगे? सही बात है। कुछ जानवर हैं जो पौधों पर, पेड़ पर, घास फूस पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसे यानी कि हम लोग कहते हैं कि वो घासखोर जानवर हैं, लेकिन कुछ जानवर हैं जो घास नहीं खाते हैं, वो उनको खाते हैं। तो कुदरत का निज़ाम है कि जो आपका घास खाने वाले जानवर हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है, उसके बाद उनको खाने वाले जो होते हैं उनकी तादाद होती है, फिर जो उन सब को खा सकता है उनकी तादाद होती है ना। तो ये सिस्टम है। अगर हम लोग गोश्त के लिए हिरन या बकरे का शिकार करें तो वो जिनकी खुराक हैं वो क्या खाएंगे, है ना। देखिए, आजकल अक्सर ये सुनने में आता है कि सुंदरबन के शेर आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं। देखिए, है ना, इसलिए महकमा जंगलात को बुलाना पड़ता है। वो लोग आकर शेर को ले जाते हैं और उसे घने जंगल में छोड़ देते हैं। समझ में आ रही बात? मॉरिशस काडूडो आज नायाब है। अच्छा, मॉरिशस बहरीन में एक छोटा सा जजीरा है। मॉरिशस एक जजीरा है, ठीक है, जगह समझ लीजिए। तकरीबन 500 साल पहले की बात है। अच्छा, उस वक्त आबादी इतनी घनी नहीं थी। अच्छा, साइंस की तरक्की की वजह से आबादी भी बहुत बढ़ी है। इंसानों की आबादी काफ़ी बढ़ी है, ठीक है। तो जानवरों का बचाव भी तो ज़रूरी, सब तो जंगल ही था पहले। साइंस टेक्नोलॉजी की वजह कर इंसान आबाद होते जा रहे हैं और जैसे जानवरों को रहना सहना गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो वहाँ बहुत से चरिंद परिंद खुश व खरम थे। इनमें उन्हीं जैसा एक खूबसूरत परिंदा था, नाम डूडो था। अचानक एक गैर मुल्की जहाज़ वहाँ पहुँचा। बहुत से लोग भी आए, उनके साथ ढेर सारी बिल्लियाँ, चूहे, कुत्ते, बंदरों का एक गौल भी आया। डोडो का मारने का सिलसिला शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता वो नायाब हो गए। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने पेज नंबर 14 में जो पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि खुराक की कमी की वजह से जंगल में जो दूसरे जानवरों को मार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से शेर को खाने को नहीं मिल रहा है, खुराक नहीं मिल रहा, वो आ जा रहे हैं आबादी में। यहाँ पे शिकार के बारे में है। डोडो एक परिंदा है जिसे लोग शिकार कर करके आज नायाब कर दिए हैं। रफ्ता रफ्ता वो नायाब हो गए, है ना। ये आपका यहाँ पे है। आगे देखिए, दर्जल चरिंद परिंद भी नायाब होने के दर पे हैं। उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। तुम लोग अपने ग्रुप में उनकी बातें करो और उनके गायब हो जाने के वजूहात लिखो, किस तरह उनका तहफ़्फ़ुज़ करोगे। देखिए, गुरैया, गीत, तोता, मेंढक, शेर, तो इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए तो आप लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग दर्जल चरिंदों परिंद भी नायाब होने के दर पे हैं, यानी कि नायाब हो जा रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। तुम लोग अपने ग्रुप में उनकी बातें करो और उनके गायब हो जाने के वजूहात लिखो, किस तरह उनका तहफ़्फ़ुज़ करोगे। देखिए, वजूहात क्या क्या है, वजूहात लिखिए आप लोग। वजूहात, पहला नंबर होगा शिकार। शिकार किया जाता है, शेर का शिकार। गीत को लोग गुलटेर या क्या कहते हैं आप लोग, उससे मारते हैं। तोता नजर आया उसे पकड़ लो, कैद कर लो। मेंढक है तो ईंटा से बच्चे लोग मार देते हैं। और एक चिड़िया आप लोगों को तो नजर ही नहीं आती होगी, है ना।
पहला शिकार हुआ, दूसरा जंगल की कटाई, तीसरा हत्या करना, जानवरों को कैद करना। अच्छा, और भी है मोबाइल टावर से उन लोगों को नुकसान होता है, परिंदों को, है ना। तो ये सारे वजूहात हैं जिसके वजह कर इन जानवरों को नायाब हो रहे हैं। ठीक है, इन लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? इन लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? इन लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को, उसका आप लोग लिखिएगा अपने बुक में और अपने कॉपी में, तहफ़्फ़ुज़। जंगल के बचाव का इक़दाम, जंगल के बचाने के लिए कुछ क्या करना है, कैसे करना है, वो 2 नंबर पॉइंट होगा। शिकार करने को ममनू करना, ममनू मतलब गैर कानूनी कर देना। आप किसी का शिकार क्यों कीजिएगा, है ना। और वो भी वो जानवर जो ख़त्म होते जा रहे हैं, मुर्गी खाइए ना भैया, है ना। उसके बाद पेड़ पौधों को लगाना, पौधे लगाना, है ना। उसके बाद आपका जैसो बेदारी मुहिम, लोगों में बेदारी मुहिम पैदा करना होगा, है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिसके ज़रिए हम लोग तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं माहौल की जुज़ियात, जंगलों की दुनिया जो नायाब हो गए हैं। देखिए, रेगिस्तानी शेर, आगे देखिए हिमालयन बामन तितर, गिलास्को के कछुए, इस तरह का कछुआ हुआ करता था। आगे देखिए हिंदुस्तानी गुलाबी हंस, इस तरह का हम लोगों के मुल्क में इतना खूबसूरत हंस था जो आज मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। न्यूजीलैंड की गिरेलिंग मछली, इस तरह की मछली थी जो आज नायाब है। काले हिरन, काले हिरन का आप लोग सुने होंगे सलमान खान के बारे में। एक सींग वाला गेंडा, ये सींग है इसका। ये ओलियो रेडलेट ट्रॉल और टर्टल है, ठीक है, ये नायाब है आज। रॉयल बंगाल टाइगर जो हमारे बंगाल का शान है, वो भी नायाब होने के दर पे है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है।
हमारी नज़रों के सामने तरह तरह के जानदार हैं, नज़रों से दूर भी बहुत जानदार हैं। इनमें से बहुत जानदार ऐसे हैं जो नायाब हैं, इनके गायब होने के वजूहात भी हैं। जो जानदार गायब हो गए हैं उन्हें नायाब कहते हैं, जो जानदार गायब हो गए हैं उन्हें नायाब कहते हैं। ओके, वो दोबारा नहीं आएंगे, अब वो तारीख बनकर रह गए हैं। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत से जानदार हैं जिनकी तादाद कम होती जा रही है। अगर हम होश में नहीं आए तो एक दिन वो भी नायाब हो जाएंगे। आज वो निहायत ख़तरे में हैं। हमारी नज़रों के सामने कितने जानदार हैं, बहुत से हमारी नज़रों से दूर भी हैं। फिर ऐसे बहुत कम हैं, फिर ऐसे बहुत हैं जो गुम या ख़त्म हो गए हैं। इनके ख़त्म हो जाने के असबाब भी कई हैं। जो जानदार ख़त्म हो गए हैं उन्हें नायाब जानदार कहा जाता है। वो वापस नहीं आएंगे, अब वो तारीख़ बनकर रह गए हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत से जानदार हैं जिनकी तादाद कम होती जा रही है। अगर हम लोग इसका ख्याल ना करें तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इंसानों को ख्याल करना होगा, क्योंकि इंसानों का इससे रिलेशन है जो हम लोग ईवीएस में पढ़ते हैं। आगे देखिए, ये आपका लास्ट पेज है। हमारी आंखों के सामने कितने चरिंद परिंद हैं। किसी ज़माने में इनकी तादाद और भी ज़्यादा थी। ज़माने का एताब साथे साथे ख़त्म हो गए। इसके अलावा नए नए जानदार भी वजूद में आए। ये सब हमारे चारों तरफ दिखे जा सकते हैं। इन्हें पहचानना ज़रूरी है। अगर हम इन्हें नहीं पहचाने तो उनकी हिफाजत कैसे करेंगे, और अगर वो महफूज नहीं रहे तो हम भी महफूज नहीं रह पाएंगे। जी, उनका और हम लोगों का रिश्ता है, ताल्लुक़ है। एनवायरमेंटल साइंस में हम लोग इसी चीज़ को पढ़ते हैं। जैसे पेड़ पौधा नहीं हो तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम उसी तरह इन जानदारों का भी अहमियत है। तुम लोगों ने तो अपने इलाकों के हैवानात और नबातात को देखा है। हैवानात मतलब जानवर, एनिमल्स, और नबातात मतलब पेड़ पौधा। ओके, अब देखें कि अगर तुम्हारे इलाके में कोई ख़ास जानदार और जानवर हैं तो उन्हें पहचानने की और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हम लोग अपने मगरबी बंगाल के नबातात और हैवानात के बारे में जान सकते हैं, लेकिन इस काम में घर के बुज़ुर्गों को मदद लेना नहीं भूलना। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम लोग पुराने नहीं हैं, बूढ़े नहीं हैं। तो जो बूढ़े लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं। अब तुम्हारे इलाके जो जानदार नबातात और जानवर कसीर तादाद में हैं, तुम लोग झेल के फहरिस्त में उनके नाम के बगल में निशान लगाओ। उनके अलावा कुछ और भी मखसूस जानदार या जानवर तुम्हारे ज़िले में पाए जा सकते हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए बच्चों, हम लोग जब बच्चा थे तो समझते थे कि अब्बा वो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जब बाहर जाया करते थे तो, है ना। तो इसी तरह आपको जो होमवर्क मिला है या आपको जो क्लास वर्क मिला, जो भी समझिए, वो ये है कि आप भी अपने गार्जियन से, अपने बड़ों से सवाल करें, अपने उस्ताद से सवाल करें, सर ये क्या है, तो वो बताएंगे। आप लोगों ने क्या नाम है, ज़ू का नाम सुना होगा, है ना, अलीपुर ज़ू। वहाँ पे ज़रूर जानवरों को कैद करके रखा गया। जानवरों को देखना मकसद नहीं है, उन जानवरों के पीछे उनकी तारीख़ लिखी होती है, जो गार्जियन हजरात को चाहिए कि बताएं। और वहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं हैं, वहाँ पेड़ पौधे भी हैं, है ना, तो समझना चाहिए। देखिए, निशान लगाओ नबातात के नाम। बरगद को हम लोगों ने देखा, पाइन को देखा, गिरान मुझे इल्म नहीं है, बन तुलसी, लीची देखा है,
और बांस देखा है मैंने, आप लोगों ने देखा कि नहीं वो नहीं पता, गांव ग्राम के लोग ज़्यादातर जानते होंगे। अर्जुन, खजूर, बाबुई घास, आम, बेद, प्याल दरख्त, केकर का दरख्त, कीन का दरख्त, अंतमोल, ये सब। ये देखिए इधर इस तरफ कछुआ देखा है, ज़्यादा तो नहीं पाते हैं लेकिन देखा है, कुछ बहुत सारे लोग घर में पालते भी हैं, है ना। केकड़ा, नेवला देखा है। ये मछली देखी है। शेर तो नहीं देखा लेकिन अलीपुर जू में देखा है। चमगादड़ देखा है, वो भी आपको चिड़ियाखाना में नज़र ज़्यादा आता है, पेड़ों पे देखिएगा। जंगली रोहू ने देखा, बुगला देखा है, शतरमुर्ग चिड़ियाखाना में देखा है, गिद्ध, हुदूद देखा है, गीदड़ चिड़ियाखाना में ही देखा हो, और ये मछली है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग चिड़ियाखाना की मदद से पहचान सकते हैं। वहाँ जा कर के आप लोग चिड़ियाखाना ज़रूर जाएंगे और अपने गार्जियन से पूछेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आज का वीडियो यहीं तक, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।